Hello friends, how are you? My name is Rath Tripathi and yes, it is our fifth lecture of set theory, 11th standard NCERT. So start करते हैं आज का लेक्चर हम. राइट लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कुछ प्रॉब्लम्स सेट बिल्डर फॉर्म के थे और हमने उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था एंड रोस्टर फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था. तो आज हम उस कॉन्सेप्ट से उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट. ठीक है, सेट थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट, वहाँ पे चले जाते हैं. ठीक है, बट उसके पहले एक प्रॉब्लम है जो आई थिंक कि हमें डिस्कस करना चाहिए. वही अपना रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म है, तो देख लेते हैं. क्वेश्चन ये दिया हुआ है, राइट द सेट, और सेट में हमें दिया हुआ है 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 and 7/50 in set builder फॉर्म. सो यस, आपने सही समझा है. यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, तो देखते हैं. सी, जो एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व द एलिमेंट्स वेरी क्लियरली. राइट, कैसे? सी, आप ऑब्जर्व करो, जो न्यूमरेटर में एलिमेंट है, लाइक मैंने लिया 1, नीचे है 2, देन वी हैव 2 इन न्यूमरेटर, 5 इन डिनोमिनेटर, 3 in numerator, 10 in denominator. So there is obvious relation between numerator and denominator. Do you get me what I am saying? There is obvious relation between numerator and denominator. But the question is how? वो रिलेशन आप कैसे एस्टेब्लिश करोगे? तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1/2, सो कैन आई राइट इन दिस वे 1/1² + 1, राइट? ओके, चलिए. देन देर इज एलिमेंट 2/5, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 2² + 1. नीचे डिनोमिनेटर में जो 5 है उसको हमने लिखा 2² + 1. देन 3/10, उसे हम लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 10 को लिखेंगे 3² + 1. सिमिलरली 4/17 है, जिसको हम लिखेंगे 4/4² + 1. सो आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो. डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर के स्क्वायर का +1 है. सो यस, वी कैन से दैट डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर स्क्वायर +1. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सो नीचे अगर जो 5 है सो इट इज 2² + 1, नीचे 10 है तो इट इज 3² + 1, नीचे 17 है तो इट इज 4² + 1. ओके, सो ये जो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बस तो हम यहाँ से इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा देखिए, एक मिनट. हाँ, राइट. सो रिलेशन अब यहाँ पे कैसे एस्टेब्लिश होगा? रिलेशन इस तरीके से एस्टेब्लिश होगा, लेट द गिवन सेट इज ए. सो सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स वेर एक्स इज इक्वल्स टू एन अपॉन, लाइक ऊपर 2 है तो नीचे 2² + 1, 2/5. सो 3 है तो नीचे 3/10 को आप 3/3² + 1 लिखते हो, है ना? तो x इज इक्वल्स टू n/n² + 1. ओके, तो ये हो गया हमारा, हमें जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका रिलेशन. नाउ द पॉइंट इज कि आपको n की भी कुछ वैल्यू कंस्ट्रेंट, मतलब n की भी कोई रेंज लेनी पड़ेगी. सी, न्यूमरेटर में जो हमें वैल्यूज दी है 1 2 3 4 5 6 7,
सो न्यूमरेटर में आप देख सकते हो 1 से लेके 7 तक की वैल्यूज हैं, है ना। सो यस, हम इसे ऐसे लिखेंगे, n lies between 1 to 7 and n belongs to natural number set. ओके, सो ये हो गया उसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे देखा है। ओके चलिए, बस तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट में, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, राइट डाउन। चलिए, तो सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेट। तो जो सबसे फर्स्ट सेट हमारे दिमाग में आता है वो है एम्प्टी सेट, ठीक है। सो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या समझेंगे, तो भी बहुत सिंपल है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेट विच एक्चुअली डू नॉट हैविंग एनी एलिमेंट, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स एक भी हैं ही नहीं, ठीक है, उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। सो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और नल सेट। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है एम्प्टी सेट का? सो एम्प्टी सेट का सिंबल है यू, जिसको हम रीड करते हैं 5। ओके, ये हो गया इसका सिंबल। चलिए, अगर जो मैं इसको कुछ सिंबॉलिकली, जैसे मैंने बताया, अगर जो मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी और ढंग से, तो मैं इसे ऐसे सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो बेसिकली आगे आप पढ़ोगे सेट थियरी को, सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो मैंने उसी से रिलेटेड आपको बताया कि ये एक अपना सेट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सो देयरफॉर इट इज एम्प्टी सेट। ओके, अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स, भाई इसके तो एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी चलिए एक मैं आपको एग्जाम्पल यहां पे दे रहा हूं। सेट ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज अ मैन लिविंग ऑन मून, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकली तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि चांद तक, मून तक कोई गया है, मून पे ही स्टेप आउट एंड ही कम्स बैक। लेकिन कोई बंदा वहां पे रह रहा हो, ये तो है नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट आज की सिचुएशन में। तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं। सो यस, दिस सेट इज एम्प्टी सेट, मतलब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स पे आ जाते हैं। तो मैथमेटिकली हम एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल में, एक बेसिक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक्स सच दैट, लेट्स से कि एक्स 4 से 5 के बीच में है एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नाउ सी, प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ पे कि मैंने x की रेंज आपको दी 4 से 5 के बीच में, ये रहा 4, ये रहा 5।
नाउ टेक्निकली 4 और 5 के बीच में ना नंबर्स बहुत सारे आते हैं। अब अगर जो नंबर लाइन की बात करो तो ये नंबर लाइन पे 4 और 5 के बीच में 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, ऐसे इतने नंबर्स नहीं। देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अब मेरे वर्ड्स को क्लियरली समझना, 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं, ओके। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, देन यस, देर इज नो नंबर प्रेजेंट बिटवीन 4 एंड 5 विच इज नेचुरल, है ना। सो इन दैट केस ऐसा यहां पर एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, सो इट इज ए केस ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट। और कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में? देखिए, चलिए मैं एक और एग्जांपल यहां पे सोच रहा हूं। सेट ए वेयर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये भी आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। सी, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सो रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट रियल वैल्यू एक्स का स्क्वायर और फिर उसमें 2 ऐड करते हैं तो दोनों का सम मिला के 0 होगा, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन टेक्निकली एग्जिस्ट करता है? मैथमेटिकली क्या ये इक्वेशन एग्जिस्ट करता है? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। सी, प्रॉब्लम क्या है? एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ओके, एंड 2 वेरी बट ऑब्वियस पॉजिटिव। सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू। इट कैन नॉट बी 0 यार, कोई 0 थोड़े हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 पॉजिटिव वैल्यू ऐड होंगी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 0 थोड़े मिलेगा, ठीक है। तो अगर जो मैं कहूं कि नहीं, एक्स की वैल्यू यहां पे आप ढूंढो जो रियल नंबर सेट में हो और उसका स्क्वायर करने पर 2 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर 0 मिले, तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कोई भी एक्स की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। Are you getting my point? There is no such value of x present in this case. ठीक है? So no value of x is possible. है क्या possible? नहीं है, ठीक है। So in this case जो मुझे सेट मिलेगा ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। मतलब कि x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ये सेट रह जाएगा खाली खाली, राइट, एम्प्टी। सो यस, इट इज अ केस ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, तो ये हो गया एम्प्टी, ये हो गए एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल्स। आप लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम। ओके, चलिए। अच्छा, देन स्टिल इफ वी से कि मैथमेटिकली क्या कोई यहाँ पे हमारे पास हम एम्प्टी सेट को अगर जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो एम्प्टी सेट null set is equals to in set builder फॉर्म। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, 1 लाइनर में, 1 मार्कर में, दैट रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट एज इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सी, एक्स
such that x is number, x कोई नंबर है, राइट, बट x does not belongs to does not equals to x. नीचे वापस लिख रहा हूँ, वहाँ पे अगर जो आपको समझने में दिक्कत आई हो तो सी वी आर टॉकिंग अबाउट x विच डज नॉट इक्वल्स टू x वेर x इज अ नंबर. मतलब हमें जो x चाहिए वो नंबर x है ही नहीं. इसका तो मतलब यही हुआ ना. आप मेरे जो मैं कह रहा हूं उसे आप समझिए. वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, sorry, I don't say real. We are talking about number x, which actually does not belongs to x, or rather which actually does not equals to x. ठीक है, मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो x यहां पे हमें चाहिए. सो दैट्स वाई दिस इज एम्प्टी सेट. ओके, जरा इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझिएगा. कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खाली एक थियरी है, एक लॉजिक है. लॉजिक, इट इज अ लॉजिक दैट x does not equals to x, that's it. Okay, so this is a set builder form of empty set. Okay, so yes, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सेट की ओर. ओके, चलिए. एम्प्टी सेट के बाद हम यहां पे डिस्कस करते हैं सिंगलटन सेट. ओके, चलिए. सो अच्छा, एक सेकंड, मैंने सिंगलटन सेट पे चला गया, लेकिन फिर भी एम्प्टी सेट में ही एक और बात आई थिंक कि मुझे डिस्कस करनी चाहिए. सी देर आर सम कंफ्यूजन्स रिमेन्स इन माइंड. जैसे कि क्या ये सेट एम्प्टी सेट है? हाँ है, ये एम्प्टी सेट है. ओके, तो क्या ये भी एम्प्टी सेट है? आप मेरी बात को समझिएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना. कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, इसीलिए बार बार हाईलाइट करता हूं. जहां पे हाईलाइट करता हूं मतलब वहां कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है. सो देर इज अ सेट ए विच इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में नल सेट. सो in curly bracket there is an element null set. So my question is this empty set? Is it a case of empty set? Right? ये मेरा क्वेश्चन है. तो यस, मैं ही आंसर दूंगा बट ऑब्वियस, लेकिन आपको अपने दिमाग से ये आंसर देना है, राइट. सो यस, आंसर ये है कि ये empty सेट नहीं है. दिस इज नॉट empty सेट. This is not empty set. Why it is so? See, empty set की डेफिनेशन ही यही है कि अगर जो ये एक सेट है तो इस सेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर जो आपने गलती से एक एलिमेंट रख दिया, फिर चाहे वो एलिमेंट नल सेट ही क्यों ना हो, देन इट इज नॉट एम्प्टी सेट. ठीक है, दिस सेट हैज पर्टिकुलरली एन एलिमेंट विच इज नल सेट. राइट, फोकस ऑन माई वर्ड्स. दिस एलिमेंट हैज दिस सेट हैज एन एलिमेंट विच इज नल सेट. ओके, बट that's why this is not empty set, right? ये empty set नहीं है. तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए. अच्छा, फिर मान लो कि मैं ये बोलूं तो यार अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्लियर होगा ना, ये भी empty set नहीं है, because this set is having an element which is 0. तो बॉस, इट इज नॉट खाली. ये खाली थोड़े ना है. इट इज नॉट अ खाली सेट. इट इज नॉट एम्प्टी सेट. राइट, सिंपल है, समझ में आ गया ना आप. चलिए, तो स्ट्रेच नहीं करते हैं इसे, आगे बढ़ जाते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट सेट इज सिंगलटन सेट. सो अ सेट इज हैविंग only one element
is known as सिंगलटन सेट। मतलब कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, है ना, तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे सिंगलटन सेट। सो देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। जो मैंने ये कर्ली ब्रैकेट में 0 लिखा है, दिस इज सिंगल सेट, सॉरी सिंगलटन सेट। देन कर्ली ब्रैकेट में जो मैंने नल सेट लिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट। कर्ली ब्रैकेट में लेट से मेरे पास एलिमेंट है 5, तो ये हैं सारे सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल्स। ठीक है, मान लीजिए कि मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में चलिए एक हम केस देख रहे हैं। सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, बहुत इजी डिस्कशन करना है, 4 x lies between 4 to 6, so there is an interval from 4 to 6 where x belongs to natural number set। तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? सो आंसर इज 5। तो ये हो गया सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये आया कि सर सिंगलटन सेट मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, तो एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन सेट्स को हम कहते हैं कंपाउंड सेट, राइट? ओके, अ सेट विच इज हैविंग मोर देन 1 एलिमेंट्स आर कंपाउंड सेट। ठीक है, डेफिनेशन में कहीं आता नहीं है, बट स्टिल चलिए। देन फाइनाइट सेट। सो अ सेट consist definite number of elements, definite number of elements मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेट में एलिमेंट्स फिक्स हैं, डिफिनाइट हैं। वी कैन डिफाइन दोज एलिमेंट्स एज इन नंबर। ठीक है, हमें वो एलिमेंट्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे इतने नंबर्स मिल रहे हैं। अब वो इतने मतलब हमें कंफर्म पता होना चाहिए वो डिजिट कितना है, वो कितने नंबर्स हैं। फिर चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, या फिर चाहे वो n नंबर्स हो। n, डू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? अगर जो n नंबर्स हैं तो वो फाइनाइट सेट है, राइट? एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि एक सेट मैंने लिया, सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, लिखते 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 मैं n तक पहुंच गया। अब जो n है ना वो इसका लास्ट नंबर हुआ, सो इट इज अ केस ऑफ फाइनाइट सेट। इतने में ही सब कुछ आ गया। ठीक है, तो चलिए इसका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हम समझते हैं कि अगर जो मैं सेम सेट में डैश 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 करके छोड़ दूं, आगे बढ़ू ही नहीं, मतलब आगे बढ़ू सॉरी, लेकिन लास्ट जो डिजिट है वो मैं n नहीं ले रहा हूं, बस इतना फर्क है ऊपर और नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा? दिस सेट। सो दिस सेट इज नॉट फाइनाइट सेट, दिस इज नॉट अ केस ऑफ फाइनाइट सेट। तो अगर जो फाइनाइट नहीं है तो ये क्या है? सो यस, सही पकड़े हैं आप लोगों, ये इनफाइनाइट सेट है। इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट सेट। सिंपल है ना यार भाई, बहुत बेसिक टर्म्स हैं, खाली सेट वर्ड आ गया, बाकी फाइनाइट इनफाइनाइट तो हमारी नॉलेज में ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम खाली उन्हें सेट के बारे में सेट में समझ रहे हैं, दैट्स इट। सो फर्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट एंड दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो क्लियर है। तो फाइनाइट में सेट कंसिस्ट डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो मैं इनफाइनाइट सेट हेडिंग दे रहा हूं यहाँ पे, लेकिन अब आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इनफाइनाइट में क्या आएगा? इनफाइनाइट में इसका उल्टा आएगा, अ सेट कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट सेट। ओके, ठीक है, चलिए तो फिर ये हो गया। नेक्स्ट,
ओके चलिए नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स, राइट, इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पे सेट्स वर्ड में यूज कर रहा हूं, एक से ज्यादा सेट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन सेट। ओके, सो इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? तो देखिए, टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent sets if they have same number of elements। क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स की गिनती सेम होनी चाहिए, राइट। सो दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, दैट्स इट। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A equals number of elements in set B। ठीक है, so we can say that number of A equals to number of B। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, so ये हो गया इक्विवेलेंट सेट के बारे में। ये नंबर ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ बी। देखिए, लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक सेट में ले रहा हूँ जहाँ पे एलिमेंट हैं ए बी सी। एक दूसरा सेट हम यहाँ पर कंसीडर करें जहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ ए यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ बी भी 3 है। सो इसलिए इन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट डेफिनेशन जल्दी जल्दी। इक्वल सेट्स, सो टू सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स A and B have exactly same elements, exactly same elements are equivalent set, सॉरी इक्वल सेट। तो आपको इक्विवेलेंट और इक्वल के बीच में अब डिफरेंस समझ में आया? सी, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन इक्वल सेट में एग्जैक्ट एलिमेंट भी सेम होंगे, दैट्स इट। ठीक है, अगर जो मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इन दैट केस एवरी टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी टू इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल सेट। ओके, सो अगर जो मैं एक सेट ले लूं ए इज, जहां पे मैं ले रहा हूं, चलिए अब मेरे पास टाइम भी नहीं है तो मैं इस बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ये लेक्चर सेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अच्छा, आपको होमवर्क में क्या करना है? तो आपको मुझे बताना है होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 पूरी। सो यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 एंड यू हैव टू शो मी। ओके, चलिए, सो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसी में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे आने वाले हैं। सो विल फोकस ऑन दोस टॉपिक। ओके, चलिए बाय।